क्रिसमस न्यू ईयर में सस्ती सैर करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है आपके लिए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि अगर प्लान करना चाहते हैं अपनी छुट्टियां तो देश में कहाँ जाएं, और यही कुछ बेहतरीन डेस्टिनेशंस देखिए आप। ऑफलाइन के अलावा अगर आप ऑनलाइन टूर पैकेज लेना चाहते हैं तो ये मौका बेहतर है। अगर आप ऑनलाइन के जरिए दिल्ली से मनाली जाना चाहते हैं तो ये आपको काफी सस्ता मिल जाएगा। दिल्ली मनाली का 3 दिनों का पैकेज आपको सिर्फ 9,999 रुपए में मिल जाएगा। वहीं कॉर्बेट के 2 रातों के पैकेज का दाम है 11,299 रुपए। मुंबई से राजस्थान का 7 दिन का पैकेज करीब 40,000 रुपए में मिल रहा है। अगर आप देश के बाहर जाना चाहते हैं तो अहमदाबाद भूटान का 7 दिनों का पैकेज सिर्फ 32,999 रुपए में शुरू हो रहा है। दरअसल ये सही वक्त है जब आप अपने बजट में घूमने का ज्यादा मजा ले सकते हैं। जानकारों के मुताबिक नोटबंदी के चलते करीब 25% बुकिंग कैंसिल हुई हैं, जिसकी वजह से 5 सितारा होटलों से लेकर बजट होटल सभी ने रूम रेट भी कम कर दिए हैं। तो वहीं ट्रैवल एजेंट ने टूर पैकेज की कीमतें भी 15 से 20% तक घटा दी हैं। घरेलू डेस्टिनेशंस में अंडमान के अलावा राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर, जयपुर और केरल में मुन्नार, कोची और गोवा विंटर सीजन में घूमने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशंस हैं। और आपको बता दें कि यहाँ जाने के लिए हवाई सफर भी आपको पिछले साल के मुकाबले करीब 10% सस्ता मिलेगा। ऐसा कम ही होता है जब क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहारों के सीजन में आपको टूर पैकेज में रियायतें मिलें। यानी अब देरी किस बात की, अपना मनपसंद टूर प्लान पसंद करें और उसकी जल्द से जल्द बुकिंग करवाएं। केतन जोशी, सिल्की सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऑफर्स की भरमार, नोटबंदी में सस्ती सैर का यही आपके पास बेहतरीन मौका है। हमारे साथ केसरी टूर्स के ट्रैवल कंसल्टेंट केदार वामोरकर है। केदार, आपसे इनफैक्ट ये जानना चाहेंगे, क्या ऑनलाइन पॉलिसी, ये अगर टूर कोई लेना है किसी को ऑफर, तो ये बेहतरीन मौका है और वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा देन ऑफलाइन ट्रैवल पॉलिसी? यस, अभी ऑनलाइन पैकेजेस में हम लोग ने कुछ सस्ते पैकेजेस लॉन्च किए हैं, जो है बेसिकली फॉर ऑल टूर्स, बेसिकली डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल के लिए। सो यही अभी बेसिकली मौका है अच्छा डिमोनेटाइजेशन के बाद, वेर इन यू आर गेटिंग चीप टिकट्स एंड चीप ऑफर्स ऑन ऑल द टूर्स एंड ऑल। सो दिस इज द राइट टाइम टू बुक ऑल योर टूर्स, बेसिकली आई कैन से। आप बता सकते हैं परसेंटेज वाइज कि ऑफलाइन अगर आप कोई लेते हैं पैकेज, ऑनलाइन से कितना वो महंगा या सस्ता पड़ता है, या वाइस वर्सा? सी बेसिकली ऑनलाइन में कैसा होता है कि ऑनलाइन में यू नीड टू पे द एंटायर अमाउंट अप फ्रंट। ओके, आपको पूरा पैसा इमीडिएटली भरना पड़ता है। वेर इन इफ़ यू गो टू अ ट्रैवल एक्सपर्ट और ट्रैवल कंसल्टेंट वगैरह, उसमें आपको ऑप्शंस दे सकते हैं वो कि राइट नाउ यू मेक द पार्ट पेमेंट इनिशियली, मे बी आप 20-30% अभी भरिए और मे बी 30-40% बाद में, एंड क्लोजर टू द डेट you can pay the balance 30%. So आपको you don't feel the cash crunch उतना कि आप 100% अभी ही भर रहे हैं. So this is like one of the advantages I can say wherein you get a part payment का options. All right. In fact सुभाष जी, नोटबंदी के बाद शायद ऑनलाइन जो जितने भी पैकेजेस होते हैं टूर ट्रैवल के, वो लेने शायद ज़्यादा पॉपुलर अब हो गए होंगे। लेकिन किन बातों का ध्यान रखा जाए अगर आप एक ऑनलाइन अच्छा सा ट्रैवल पैकेज अपने ले रहे हैं हॉलीडेज़ के लिए? ऑनलाइन में हमेशा आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो होटल जो दे रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि होटल वो रूम आपको दिखाएंगे, लोकेशन कई बार शहर से बाहर होती है तो आदमी फंस जाता है, नॉन रिफंडेबल होता है। सेकेंडली, ऑनलाइन के ऊपर आप जो भी ऑनलाइन कंपनी है वो वही चीज़ें डिस्प्ले करेगी जिसकी उनके पास डील है। और अगर किसी ट्रैवल एजेंट के पास आप जाते हैं तो वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा, जैसे 3-4 ऑनलाइन ऑपरेटर्स हैं उनके भी ऑप्शन देगा और आप डिस्कस कर सकते हैं। मतलब एक फिज़िकली यू सी, अब हर मेडिसिन, हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। राइट। हर इलाज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, फिर भी आदमी डॉक्टर के पास क्यों जाता है? इसीलिए जाता है कि ही फील्स मोर कॉन्फिडेंट। तो ऑनलाइन ज़रूरी है, ठीक है, सस्ते हैं पैकेजेस ऑनलाइन पे, पर अगर आप उन पे नेगोशिएट नहीं कर सकते, यहाँ पर आप फिज़िकली नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो दोनों में एडवांटेजेस हैं। कई पैकेजेस आपको
फिजिकल ब्रिक एंड मोटर ट्रैवल एजेंसी पे सस्ते मिलेंगे, कई ऑनलाइन सस्ते मिलेंगे। सर लेकिन ऑनलाइन तो में क्रेडिबिलिटी ये कैसे options जांचे, होती क्योंकि है। क्या हो सकता है कि और- सिक्योरिटी वाइज भी थोड़ा बहुत क्वेश्चनेबल हो डेफिनेटली ऑनलाइन पैकेजेस भी। आजकल हाँ, लोग थोड़ा क्रेडिट कार्ड वगैरह देते हुए डरते हैं, बट उसमें सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो ऑनलाइन कंपनीज ने बनाए हुए हैं। मेन चीज़ ये है कि जब आपको रिफ़ंड लेना है, जो हमारे पास लोग आते हैं, तो एक कॉल सेंटर पे चली जाती है वॉइस। आप किसी को पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि कॉल सेंटर से कॉल सेंटर पे चली जाती है चीज़। तो इसलिए कई लोग जो पहले ऑनलाइन टिकटें ले रहे थे, वो हमारे ऑफिस में आते हैं और वो कहते हैं नहीं जी, हम प्रेफर करते हैं ऐसी जगह जाना जहां हम हमारा वाकिफ़ हो और हम हमें कॉन्फिडेंस है। राइट। बट स्टिल जो पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे डोमेस्टिक एयर टिकट्स हैं, वो ऑनलाइन में आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट टू पॉइंट है, उसमें आपने कोई होटल के बारे में नहीं डिस्कस करना, कुछ और नहीं करना। जी। तो एयर टिकट्स तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, बट अगर आपने पैकेजेस लेने हैं और बीच लोकेशन चाहिए, क्या लोकेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आदमी फिजिकली बात करके ज़्यादा कन्विंस हो जाता है। ऑलराइट, तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस का ख्याल रखना चाहिए। केतन, इनफैक्ट गुजरात में अगर टूरिज्म की बात करें, क्योंकि इस बार थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है, पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, कई लोग ये परेशानी में भी होंगे कि आखिरकार कैश कहाँ से लाए, खासतौर पर विदेशी सैलानियों के लिए। तो उनको ध्यान में रखते हुए और वाइब्रेंट गुजरात को भी ध्यान में रखते हुए क्या कुछ स्पेशल मेजर्स और स्टेप्स लिए गए हैं? बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले ही गुजरात सरकार ने ये घोषणा की है कि जो बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं और ख़ासकर जो वाइब्रेंट समिट में अलग अलग 22 देशों से लोग आएंगे उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ, तो उनके लिए एक एयरपोर्ट पर अलग डेस्क बनाया गया है, उनके लिए यहाँ पर एक अलग से सुविधा की गई है। और जैसे ही वो कंट्री में आते हैं तो अलग अलग बैंकों के उनको एक डेबिट या तो क्रेडिट कार्ड भी वो इश्यू कर देते हैं, जिससे कि वो अपना सारा पैसा है वो कार्ड के थ्रू यहाँ खर्च कर सकते हैं। और फिर चाहे उनको घूमना हो, यहाँ कोई टूर पर जाना हो या तो कोई कंपनी का मुआयना करने जाना हो, तो सारी सुविधा का ख्याल रखा गया है गुजरात सरकार की ओर से। और बाकी जो टूर ऑपरेटर है उन्होंने भी कई सारे इंतजाम किए हैं। तो नोटबंदी भले है, 30% मार्केट भी डाउन है टूरिज्म का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऑपरेटर ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। और वाइब्रेंट समिट को ध्यान में रखते गुजरात सरकार ने भी कई सारे इंतजाम किए हैं। ऑलराइट केदार, इनफैक्ट अगर इंटरनेशनली घूमने किसी को जाना है, अपना प्लान बनाए थोड़े टाइम में, तो कहां पर बेस्ट ऑप्शंस आप बताएंगे इस वक्त इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के? केदार? ऑलराइट, इनफैक्ट सुभाष जी से जानते हैं। सुभाष जी, अगर इंटरनेशनली कुछ डेस्टिनेशंस है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल के टाइम में, कीपिंग इन माइंड एवरी सिनारियो, तो कहां पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हॉट डेस्टिनेशंस हैं? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच डेफिनेटली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक आइडिया दर्शकों को भी हो गया होगा कि इस टाइम पे नोटबंदी का अगर असर है तो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए है क्योंकि कई जगह आप जो टूर्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं आपके लिए बेहतरीन ऑफर्स लेकर आए हैं और 20 to 30% तक का डिस्काउंट आपको इन तमाम ऑफर्स में मिल रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक लोकेशन हो या फिर इंटरनेशनल लोकेशन हो, फ्लाइट्स के पैसे हो या फिर होटल्स। लेकिन हाँ, ध्यान जरूर रखिएगा, अगर कोई भी आप चीप ऑफर लेते हैं तो उसको ध्यान में रख के जांच परख कर जरूर ले, तभी आप नोटबंदी में सस्ती सैर का मजा ले सकते हैं। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।